उसमें नाम आता है। वो टीचर मेहनत करते हैं इसलिए उनका नाम आता है। मैं यही उनको बोलता हूँ कि पेरेंट्स कोशिश करें, एक बार आजमाए देखें। वे 10 क्लास 8 क्लास फ्री पढ़ाते हैं, उनका कोई पैसा नहीं है, उनको तो इतनी तो पढ़ाए। जब देखें हाँ ये बच्चा क्या कहता है, जब पढ़ाएं, शुरू करें, एक बार क्लास कोशिश करें। पेरेंट्स से हमारा ये रिक्वेस्ट है, एक बार आके बच्चे को दिखाएं कि जो है पढ़े, वो 8 दिन पढ़े, फ्री पढ़े, कोई पैसा नहीं है। और उसके बाद में अगर उनकी समझ में आता है बच्चे की, लगता है अच्छा है तो एडमिशन कराएं। तो मुझे उम्मीद है कि किसी बच्चा वापस नहीं गया, सभी यही बच्चे आए। इसीलिए ज़्यादा कोशिश करते हैं बच्चे कि RKM क्लासेस में ही जाएं। मेरा बेटे से भी यही है कि और ज़्यादा ध्यान दे बच्चों पे, और कोई किसी की शिकायत आए ही नहीं, अभी तो आ नहीं रही, वैसे आगे भी कोई ऐसी शिकायत ना आए। और माता पिता से भी यही उम्मीद है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक बार कोशिश यहाँ लेकर आएँ RKM क्लासेस में। RKM क्लासेस 24 घंटे है, 24 ऑनलाइन चलती है। उसके बाद में अगर जो है दिन में पढ़ भी गया तो ऑनलाइन भी क्लास है और वैसे भी क्लास है। ये नहीं रात को पेपर होते हैं तो उसमें रात में भी क्लास पढ़ाते हैं बच्चे को। कोई भी डाउट है रात को 12 बजे 1 बजे 10 बजे कभी भी कोई पूछ सकता है। जो पढ़ के गए हैं वे बता देंगे, उन्हें पता है। और जो है ज़रूर मुझे विश्वास है कि आगे ऐसा ही काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे जो है आपने हमारी आवाज़ भी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवाज़ बिना है, टीम में 18-20 मेंबर हैं जो लगे रहते हैं, क्लीनर से लेकर सिक्योरिटी तक, जो बाहर बच्चों का ध्यान रखते हैं। आपने देखा कितना बड़ा प्रोग्राम, ऐसा कभी होता नहीं है। 15 अगस्त में देशभक्ति के लिए सब सोते हैं, असली देशभक्ति स्टेटस लगा लिए व्हाट्सएप पे। हम बच्चों की परफॉर्मेंस करा रहे हैं, हर परफॉर्मेंस को हम प्राइज़ से नवाज रहे हैं। एक टैलेंट जो स्कूल में निकलता है वो एक होता है ना आफ्टर स्कूल, हम लोग निकाल रहे हैं। जितना भी रिजल्ट है पूरे वेस्ट दिल्ली में हमसे ज़्यादा नहीं है किसी का, ऊपर वाली कृपा है और सभी जो हैं हमारे टीम का जो है हार्डवर्क है। हम यही चाहेंगे कि जो भी बच्चा जहाँ पर है और पढ़ना चाहता है तो हमको आए, हमारे पास आए, हम उसकी नरिशमेंट अगर वो बेहतर है तो और बेहतरीन बनाएंगे, कमज़ोर होगा तो 50 बार पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आप आए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कह सकते हैं। अच्छा, जो पिताजी ने आपके बताया कि एक लाइब्रेरी भी शुरू कर दी गई है, उसके बारे में क्या बताया? RKM के बच्चों के लिए लाइब्रेरी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, जहाँ पर हम लोग बच्चों को एकदम कम मामूली फीस पे पढ़ा रहे हैं। जो अदर लाइब्रेरी होती है वो 2-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, हम वही 500 रुपये में ले रहे हैं, जिससे हमारा बिल निकल जाए, क्योंकि वो रेंट पे है। और जो बच्चा हमारे पास टॉप करता है या एंट्रेंस पढ़ता है हम उसको फ्री एक्सेस देते हैं। उसमें कमाना लक्ष्य हमारा नहीं है, जो भी कमाया वो उसमें लगा दिया। अगर ऊपर वाले ने हमको नवाजा है कि हम किसी का भाग्य बदल सकते हैं मेहनत करके, तो हम कर रहे हैं वो काम। अच्छा, आपने इतना बड़ा हर साल प्रोग्राम करते हैं, उसके लिए मेहनत भी बहुत लगती होगी और रिसोर्सेज भी इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में ज़रा जो इस मुकाम तक पहुँचते हैं वो ज़रा एक्सप्लेन। देखिए, सारा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जिसके पास सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, लक्ष्मी माता जी उसके पास आ जाती हैं। हम तो सीधा सिद्धांत कहते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों टैलेंट निकाल रहे हैं, हमें देख के तो हम चाहते हैं कि और लोग भी निकालें और लोग भी ऐसा करें, ताकि उनके ट्यूशन के बच्चे भी या कहीं के भी टैलेंट को आगे निखारें। हमने आज बहुत परफॉर्मेंस कराई। ऋतिक गुप्ता एक फेमस सिंगर हमने बुलाया, वो भी हमारे ट्यूशन से ही निकले हुए थे। तो ये सब उत्साह की तरह हम मना रहे हैं 15 अगस्त, ताकि बच्चों को याद रहे और ये जीवन भर इनकी कह सकते हैं यादों में रहेगा कि एक RKM क्लासेस हम कहें हम रहे ना रहें, ऐसा था कि हमसे परफॉर्म कराई, हमको जिताया, हमको प्राइज़ मनी मिली, दैट्स इट, ये चीज़ है। RKM क्लासेस का इस समय नाम बहुत ऊंचाइयों पर है और जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम भी RKM क्लासेस को ज्वाइन करें, वो रास्ता ज़रा बताइए। रास्ता कुछ नहीं, सीधा RKM क्लासेस आइए, गूगल पर डालिए, सबसे ज़्यादा वेस्ट दिल्ली में हमारे रिव्यू हैं। और जो है पोस्ट ऑफिस के पास सागरपुर में एक ही पोस्ट ऑफिस है, वहीं है। और आपके आशीर्वाद से है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटे से एक कमरे से शुरू है और हम आगे जा रहे हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी और टीम का वर्क है, अकेला मैं कुछ नहीं हूँ। माना मेरे बैनर तले काम कर रहे हैं, वैसे तो RKM की फुल फॉर्म वो बताते कि रोहित कुमार मोगा मेरा नाम पे है, पर नहीं, हम इसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। हम यहीं से इसको सभी लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और बच्चों को भी इसी का मार्गदर्शन दे रहे कि यही लाइफ में ज़रूरी है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप आए या कोई भी आए, इस चीज़ के अंदर हमारा सेम मकसद है, बच्चों को नरिशमेंट करना, आगे ले जाना, और उनको अगर वो भटक रहे हैं तो सही रास्ता दिखाना। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई बच्चा होता है तो स्कूल या ट्यूशन में ही होता है। जो बच्चे अभी स्कूल में हैं 11वीं और 12वीं में, और जो बच्चे 12वीं पास करके जा चुके हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नशे से दूर रहें, ठीक है जी, भगवान में आस्था रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, पढ़ाई करते रहें,
स्किल कोर्स करें, सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, ये आने वाला ज़माना है, ठीक है जी। पहले भी गंद होता था कि जुआ मत खेलो, ये ना खेलो, आज भी ऐसे ही होता है, पर हम ये कहेंगे कि इन चीज़ों से दूर रहें। समाज के अंदर अच्छे लोग कम हैं, अगर वो अच्छे बनेंगे तो समाज आगे ही जाएगा। इंडिया को बहुत आगे जाना है और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, यानी यूथ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है जी। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि बच्चों को बोलते हैं इस चीज़ से दूर रहो, और ये अच्छी भी बात है, समाज में यही चाहते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चा ना बिगड़े, तो हम यही ज्ञान देते हैं बच्चों को कि पढ़ाई एक बार नहीं 10 बार हो जाएगी, क्लियर है, पर अगर आप सही व्यक्ति बन पाए तो बहुत ज़रूरी है। ये है ना कि वो अपने आप को ना टाइम के साथ बहुत चेंज करने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा ना हमसे बोर ना हो। बोर इन द सेंस, क्योंकि अगर आप पुराने स्टाइल के साथ पढ़ाएंगे बच्चों को, या लाइक वही चीज़ें जो शायद टीचर अपडेटेड ना रहे, तो हमारे आरकेएम में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर टीचर को हर बात की अपडेट है, चाहे वो टेस्ट पेपर से लेके या यूटी से लेके पीरियोडिक से लेके, क्योंकि हमारे यहाँ ना बच्चे का साथ छोड़ते नहीं है। इवन एक क्लास टेस्ट भी होता है ना, तो बच्चे के साथ हम लोग खड़े रहते हैं, ये चीज़ है। इसीलिए हम लोगों ने हर जगह रूम को भी ऐसा बना रखा है ताकि इंटरेक्टिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को, है ना, बच्चा क्लास में बैठ के सो ही नहीं, ये चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। अच्छा, बच्चे आरकेएम क्लासेस में आकर बहुत खुश होते हैं, और जो एनवायरनमेंट देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं चारों तरफ टीचर्स का भी, तो वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप? सर, हम ट्राई करते हैं ना कि बच्चों के सामने कोई भी हमारा पर्सनल मैटर या कोई भी ऐसी चीज़ ये बच्चों के सामने ना आए, क्योंकि वो हमारी अपनी लाइफ है। यहाँ पे हम सिर्फ इतना ट्राई करते हैं कि हम एक टीचर हैं, वो स्टूडेंट है, और बच्चा अगर 1 घंटे हमारे से जुड़ रहा है ना, तो हम उसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम उसे लाइफ मॉरल्स भी दें कि हाँ, लाइफ में अगर कुछ हुआ है, जो ऑब्वियसली हमारा कुछ ना कुछ खराब या कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, वो अगर बच्चे तक हम पहुँचा रहे हैं और बच्चा अगर उस चीज़ से सीख रहा है, तो ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि बच्चा हमसे सीख के कुछ आगे बढ़ेगा। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर और जो टीचर्स हैं वो हमारे टाइम के मुताबिक क्लासेस रखना पसंद करते हैं। हाँ, ऐसा बहुत अच्छी बात है, सब लोग नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग यही ट्राई करते हैं। हम लोग का जो बैच शेड्यूल भी हम लोग बताते हैं, वो इस हिसाब से बनाते हैं ताकि हर बच्चा कंफर्टेबल रहे, और लाइक ऐसा भी नहीं करते कि हाँ, एक बच्चा भी आया फिर 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, ऐसा नहीं। हम लोग इस तरीके से बैचेस डिज़ाइन करते हैं ताकि हर बच्चा एक बार आए तो क्लासेस लेके घर फ्री हो जाए, क्योंकि हम मालूम है कि हम सब कॉम्पिटिटिव फील्ड्स है, हमें मालूम है एक सेल्फ स्टडी का भी एक बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंस है लाइफ में बच्चों के। तो हम वो भी ट्राई करते हैं कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, थक के आएगा, थोड़ा रेस्ट करके क्लास आए, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए उसके पास 2 से 3 घंटा 4 घंटा निकल सके की बेसिस पे। अच्छा, आरकेएम क्लासेस ने अब वो टीचिंग्स देना शुरू कर दिया जो बच्चों को 12th के बाद मिलनी चाहिए। हाँ, हम लोगों ने हम लोगों ने जितने भी एंट्रेंस होते हैं, BBA, BCA, लॉ, इसके अलावा नीट, JEE, जितने भी एंट्रेंस है, हम हर स्ट्रीम के लिए बच्चे को तैयार करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें भी मालूम है कि 12th करके, या आजकल ग्रेजुएशन वाला समय रहा नहीं है, 12th करने के बाद बच्चे को कंपटीशन में जाना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो हम क्लास में भी ट्राई करते हैं उसे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे सके, इसीलिए हम लोग MCQ बेस्ड टेस्ट, असर्शन रीजन, ये सारी चीज़ें क्लास में ही बच्चे को समझाना शुरू कर देते, ताकि 12th के बाद वो ऑटोमेटिकली जब निकले ना मार्केट में तो प्रिपेयर्ड रहे कि ऐसा कुछ होने वाला है उसके साथ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ये आरकेएम क्लासेस की तरफ से और अपने टीम की तरफ से आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी 12वीं करके निकल चुके हैं? जो निकल चुके हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ आज की डेट में जानता हूँ, पढ़ाई एक तरफ है, हाँ, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ जो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक स्किल का डेवलपमेंट। अगर आप किसी ना किसी तरीके से या कोई भी स्किल डेवलप कर लेंगे ना, तो आप खाली नहीं बैठेंगे, या आपके पास ऐसा नहीं होगा कि पेट भरने के लिए पैसा नहीं होगा। आप स्किल सीखिए, है ना, आप जूते सिलना भी सीख जाएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे। एक सिंपल सा पॉइंट है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर 12th पास कर चुके हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तो आप अपनी फील्ड के अनुसार, जो आपका तरीका है, जो आपका लेवल है, उस अनुसार आप अपनी फील्ड चूज़ करें और लाइक ट्राई करें कि आपके अंदर के लिए बहुत मेहनत करी है। आरकेएम क्लासेस के भी बहुत, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। बहुत ज़्यादा कॉमेडी करते हैं और मज़ेदार भी है। आप अभी कौन सी क्लास में हो? 11।